Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding principles of therapeutics. First, we will discuss about what are the principles of the therapeutics. Therapeutics involves treating disease and disorder. Therapeutic जो है उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं या फिर डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? जो है वो थेराप्यूटिक, मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो है वो सही हो रही है, वो कैसे लेवल पे होती है, वो थेराप्यूटिक लेवल पे होती है, उसको हम क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक्स कहते हैं. सम प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग टेलरिंग ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल पेशेंट, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट वाइल मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट्स एंड बेसिंग ट्रीटमेंट ऑन साइंटिफिक एविडेंस. कुछ प्रिंसिपल्स कैसे रहते हैं कि कोई भी अगर हम पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पेशेंट को अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो क्या करें, वो अच्छे इफ़ेक्ट्स जो है उसको प्रोवाइड करें, मतलब अच्छे इफ़ेक्ट्स आने चाहिए जो भी हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कैसे होने चाहिए, कम आने चाहिए. तो ये कैसा हुआ इफेक्ट होगा, ये एक थेराप्यूटिक लेवल पे जो है वो उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम उसका डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो डिसऑर्डर्स हो रखे उसको वो ट्रीट हो जाए, वो सही हो जाए, इसलिए हम उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड बेसिक ट्रीटमेंट ऑन साइंटिफिक एविडेंस, और उसके ट्रीटमेंट किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए, वो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, मतलब वो ऐसा जो है वो उसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए जैसे कि बहुत सारे उसके क्लिनिकल प्रूफ रहने चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो इतने लोग जो है वो सही हो गए हैं, तब ये जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे हो जो है वो काम करेगा. तो ये थेरापीटिक के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड करते हैं, पूरे एविडेंस के ऊपर बेस्ड करते हैं. तो क्या क्या होते हैं थेरापीटिक्स के प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन. इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट शुड बी टेलर टू ईच पेशेंट यूनिक नीड्स कंसीडरिंग फैक्टर लाइक देयर मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक एंड लाइफ स्टाइल. ठीक है, इंडिविजुअलाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर बन के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि हर का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वेट अलग होता है. ठीक है, एज पर द उनकी बॉडी एबिलिटी जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो वेरी कर सकता है. तो जो ट्रीटमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो प्लान किया जाना चाहिए, पेशेंट की यूनिक नीड क्या है, मतलब पेशेंट जो है वो किससे सफ़र कर रहा है, क्या डिजीज़ हो रखा है, क्या डिसऑर्डर हो रखा है, उसको कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे कि पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री क्या हो रखी है, मतलब पर्सन को किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या चीज़ जो है उसकी वजह से जो है वो मेडिकेशन जो है वो ले रहा है, ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, पास्ट में उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह कोई भी डिजीज़ कंडीशन की उसकी कोई भी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जेनेटिक्स उसकी कैसी, बॉडी के जीन्स वगैरह जो हैं वो कैसे करके काम करते हैं, कैसे अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड अप है, और पर्सन का जो पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल पैटर्न जो है, क्या वो डेली का लाइफ स्टाइल जो है वो फॉलो करता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये सारी चीज़ें जो हमें कंसीडर करनी चाहिए. तो ये एक डिपेंड करेगा कि थेराप्यूटिक के पर्टिकुलर बन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की नहीं कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब एज पर द पेशेंट जो है वो हमें उसके नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हमें काम करना है. नेक्स्ट वन प्रिंसिपल क्या है हमारा, बेनिफिट वर्सेस रिस्क. इसमें क्या रहेगा, द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अ ट्रीटमेंट शुड आउटवेज द पोटेंशियल रिस्क एंड द साइड इफेक्ट. हमें क्या करना है, हमें पेशेंट का जो है वो जो मेडिसिन जो है वो बेनिफिट ज़्यादा होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हमें ये रिस्क है इसकी वजह से हमने उसको फिर भी हमने मेडिकेशंस दे दी, तो उसके जो मेडिकेशन अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे जो है वो बेनिफिट्स होने चाहिए, रिस्क जो है वो नहीं होने चाहिए. द गोल इज़ टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम विद द लास्ट हार्म. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें ड्रग्स जो है हमें तभी देनी है जब उसके जो है वो हार्म जो है वो कम से कम हो, और जो है वो अच्छी चीज़ें जो बेनिफिट्स हैं उसके वो बहुत ज़्यादा हों, तब हमें जो है वो उसको ड्रग जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. हमें गोल ये अचीव करना है कि उसके जो हम बेनिफिट्स जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं और जो उसके हार्म्स जो हैं वो बहुत कम से कम हो रहे हैं. नेक्स्ट वन क्या है, एविडेंस बेस्ड. जो भी हम मेडिकेशंस दे रहे हैं उसको ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए एविडेंस के ऊपर. ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम वेल डिजाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च स्टडीज़. जो भी ट्रीटमेंट हमने पेशेंट के लिए प्लान किया है वो एविडेंस से होके उसके बहुत से क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, जो लोग हैं उससे काफ़ी लोग सही हो चुके हों, रिसर्च जो है वो बहुत सारी हो चुकी हों, तभी हमें उसको जो है वो अपने पेशेंट जो है पर्टिकुलर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाहिए. दिस हेल्प्स इंश्योर देयर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी. ये क्या इंश्योर करता है कि ट्रीटमेंट जो है वो कितना इफेक्टिव है, वो सेफ़ है कि नहीं है.
नेक्स्ट वन क्या है, डोज ऑप्टिमाइजेशन। फाइंडिंग द राइट डोजेज इज क्रूशियल, टू लिटिल मे बी इनइफेक्टिव वाइल टू मच कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट। हमें क्या करना चाहिए, जो डोज है वो ऑप्टिमाइज रखनी चाहिए, हमें पेशेंट को जो है वो राइट डोज जो है जितना उसको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। राइट डोज जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, जैसे कि अगर हमने उसको कम ड्रग दे दी तो वो अच्छा इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर सो नहीं करेगी। अगर वहीं हमने उसको ज़्यादा इफेक्ट जो मेडिकेशन है वो दे दी तो उसको क्या आ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो ना ज़्यादा हमें कम देनी है, ना ज़्यादा हमें ज़्यादा देनी है, हमें उसका जो भी डोज जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है ऑप्टिमाइज ड्रग जो है वो हमें उसको प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट वन क्या है, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। जब भी हम पेशेंट को जो है वो ड्रग दे रहे हैं तो हमें उसको क्या करना है, रेगुलर मॉनिटर भी करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ए पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट अलाउ फॉर एडजस्टमेंट टू द ऑप्टिमाइज इफेक्टिवनेस एंड मैनेज एनी साइड इफेक्ट। अगर हम पेशेंट का जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे, उसको पर्टिकुलर एडजस्ट कर रहे होंगे जिस अकॉर्डिंग उसको रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करेगा, हमें जो भी इफेक्टिवनेस जो है उसकी बढ़ा देगा और जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स जो आ सकते हैं, ठीक है, उसको जो है वो कम कर देगा। जो भी हार्म वगैरह पेशेंट को हो सकते हैं तो उसको ये कम कर देगा और बेनिफिट जो है उसको इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट वन हमारा प्रिंसिपल है हॉलिस्टिक अप्रोच। हमें क्या करना है, हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो मतलब पेशेंट के जो फिजिकल सिम्टम्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, सोशल नीड्स, सब पे जो है वो मेडिकेशन जो है वो काम करनी चाहिए। कंसीडर द पेशेंट्स ओवरऑल वेल बीइंग, एड्रेसिंग नॉट ओनली द फिजिकल सिम्टम्स बट ऑल्सो देयर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। हमें जो पेशेंट को मेडिकेशंस देनी है वो हमें कैसे देनी है, उसके फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो कम हों, ताकि जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, सोशल सिम्टम्स, जो भी उसके सिम्टम्स जो हैं, सारे हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब ओवरऑल जो है मेडिकेशन जो है वो काम करनी है। पर्टिकुलर वन पे, जैसे कि उसके फिजिकल पेन तो कम हो गया लेकिन उसको और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके मेंटली भी प्रॉब्लम सही होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स, सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, उसको हॉलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए उसको हमें मेडिकेशन जो है वो देनी है। नेक्स्ट वन क्या हमारा प्रिंसिपल, पेशेंट एजुकेशन। हमें पेशेंट को जब भी मेडिकेशन दे रहे हैं सिर्फ हमें मेडिकेशन नहीं देनी है, साथ साथ में उसको रिगार्डिंग द जो मेडिकेशंस जो हैं वो हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करवानी है। इन्फॉर्म पेशेंट आर बेटर इक्विप टू अडेयर टू ट्रीटमेंट प्लान्स एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ऑन केयर। जो पेशेंट को जो है वो हमें जब भी मेडिकेशन देने जा रहे हैं तो उसको रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, साथ में हमें उसे एक्सरसाइज वगैरह भी बतानी है, उसका जो पेशेंट जो है वो अपनी खुद की केयर में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके और अपनी खुद की केयर जो है वो खुद कर सके। ऐसे करके उसको हमें एजुकेट करना है, रिगार्डिंग हमें डोज एजुकेट करना है, रिगार्डिंग उसकी डाइट एजुकेट करना है, एक्सरसाइज क्या करनी है, डोज को कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, क्या साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है, तो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमें उसे एजुकेट करना होता है। नेक्स्ट मिनिमाइज पॉलीफार्मेसी। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रैक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। हमें पॉलीफार्मेसी जो है ना वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, आपस में इंट्रैक्ट कर जाती हैं। अगर हम फालतू के ड्रग्स जो हैं वो लेते रहते हैं तो मल्टीपल मेडिकेशंस जो हैं वो एक टाइम पे नहीं लेनी है। नेसेसरी मेडिकेशन अगर कोई भी पेशेंट यूज़ कर रहा है तो वो उनको नहीं लेना, ये इंट्रैक्ट कर जाएंगे बॉडी के ऊपर, जो है वो साइड इफेक्ट्स जो है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो कॉज करेंगे। नेक्स्ट वन क्या हमारा, कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंश्योर अ सीमलेस ट्रीटमेंट जर्नी फॉर द पेशेंट। हमें क्या करना है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी अगर पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है आज ली और कल छोड़ दिया। जो ट्रीटमेंट है जितने भी दिन के लिए प्लान किया गया है, 5 डेज़ के लिए, 6 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, जितना भी पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट प्लान किया गया उसका कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी है। उसको जितने भी ट्रीटमेंट जो है जितने दिन का है वो पूरा ट्रीटमेंट जो है वो लेना होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, प्रिवेंशन। वैन एवर पॉसिबल प्रिवेंटिंग डिजीज इज ए प्रेफरेबल टू ट्रीटिंग इट। दिस इंक्लूड लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है कि हम पर्टिकुलर कोई भी डिजीज़ होने का वेट करें, हमें क्या करना है पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आ गई है, ठीक है, हमें पता है इसके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन अवेलेबल, तो हमें क्या लेना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो है वो वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। तो हमें जब भी पॉसिबल हो हमें जो भी इसको प्रिवेंट
प्रिवेंट करना ज़्यादा सेफ चीज़ है रिगार्डिंग दैट, तो उसको हमें ट्रीट करना। जब भी हमें जो भी लगता है कि अगर हमें कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है तो उसके रिगार्डिंग हमें जैसे भी मास्क लगाना हुआ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन कराना हुआ, या फिर जो भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए उस डिजीज़ के रिगार्डिंग हमें लेने चाहिए। अगर हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ रहा है वो भी चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है हम मोटे हो रहे हैं, इससे कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, तो हमें अपना जो लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन कर लेना चाहिए। और या फिर पता है हमें जो ये डिजीज़ कंडीशन ऑलरेडी हो सकती है, ठीक है, ये हो रखी है, ऑलरेडी हो रखी है, और इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है हमारे मार्केट में तो हमें उसके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन जो है वो ले लेना चाहिए। तो हमें अपना जो प्रिवेंटिव जो है वो ऑलरेडी लेके रखना चाहिए, ना कि हमें वेट करना चाहिए कि हमें डिजीज़ हो तब हम कुछ उसको ट्रीट करवाएंगे जाके हम।